हेलो माँ, आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो। 5 दिन पहले मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर भाग गई। उस हफ्ते की ये मेरी तीसरी बगावत थी। पूछो मत, उस वक्त किसे पता था कि दुनिया रातों रात रुक जाएगी। अभी भी वो आक्रोश मेरे सीने में कैद है, एक वजन की तरह जो मेरी सांसों को रोकता है। वो लफ्ज जो मेरे गले में आग की तरह जलते हैं। कोरोना वायरस तो 20 सेकंड हाथ धोने से मर जाता है, पर ये पितृसत्ता से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखें। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान। माँ, आपको उनको बोलना पड़ेगा। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे हालात में तो वो घर का कुछ काम कर सकते हैं ना। अरे तू जानती है वो कुछ नहीं करेंगे, उनको भी काम है। राहुल तो लैपटॉप से अब भी काम कर रहा है, उसकी हर रोज मीटिंग होती है। तो क्या हुआ माँ, मैं भी तो काम कर रही हूँ, पर मुझे फिर भी सारा काम करना पड़ता है घर का। वो तो बड़ी मम्मी कर नहीं पाती है ना, इसीलिए। तुझे पता है यार, इसमें उनकी उम्र को मत घसीटो। आप यही कह रही हो कि घर का काम आदमी का नहीं होता। क्यों कर रही हो आप ऐसे? माँ, आपसे ना सच में बात करना बेकार है। अरे सुनना, तेरी बड़ी याद आ रही है। मैं बस 2 गली दूर हूँ मम्मी, प्लीज अपना ख्याल रखो। क्या हुआ आपको? हाँ, कैसे लगी? हाँ, मुझे भाई ने बताया। यार मम्मी, आपको इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और आप वही नहीं कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। इस वक्त क्या कर रही हो आप? अरे कोई जरूरत नहीं है कुछ भी नया पकाने की मम्मी, कल का है ना, वो खा लेंगे। नहीं तो बोलो जाके खुद बनाए। सुधा आंटी की बिल्डिंग में 2 एक्टिव केसेस पाए गए थे। उनके घर भी पुलिस आई थी, पूरी बिल्डिंग को क्वारंटीन कर दिया। तू ठीक है? वहाँ सब्जी वगैरह है ना? मेरी बात हुई बड़ी मम्मी से कल रात। मैं बड़ी मम्मी के बारे में बात करने नहीं आई हूँ माँ। भाई और पापा कहाँ हैं? भाई सो रहा है, पापा और कपिल अंकल टेरेस पे सैर कर रहे हैं। उनको बोलो कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज होती है। कल शाम पापा सूरज ढलते हुए तुम्हें याद कर रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी क्यों नहीं बोलते थे? वो बड़े हैं तुमसे, ऐसे रूठना ठीक नहीं होता। आप कब तक उनकी तरफदारी करोगे? आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रही हो? आपका दिमाग बंद हो गया है माँ। आप इतनी बंद गई हो इस समाज के चक्कर में कि आपको सांस कैसे आती है मुझे समझ नहीं आता। आपको पता है या नहीं मैं नहीं जानती, पर बाहर दुनिया दिन ब दिन खत्म होती जा रही है और यहाँ अंदर बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा है। आपकी जिंदगी है ये माँ, आपका दम कैसे नहीं घुट रहा? आपका कोई वजूद है भी कि नहीं? आपके अंदर अब भी कोई रूह है या इन मर्दों ने उसे काट दिया है? या क्या पता आपने खुद ही काट लिया। अपने खुले पंखों से मैंने सिर्फ उड़ना नहीं, बगावत करना भी सीखा है। सीने में कैद ये आक्रोश बाकियों तक पहुंचाना भी सीखा है। पर मैं हमेशा सोचती हूँ कैसे ही उड़ती रहूं, बिना आपको उड़ना सिखाए। बस यही सोचकर मैंने कितने दिन गुस्से में बिताए। जी चलता है मेरा माँ, जब आप आज भी बीते जमानों सी बातें करती हो।
क्यों मुझे सारे हक दिलाकर खुद के हिस्सों के लिए अब भी संघर्ष करती हो? जी जलता है मेरा माँ, पर शायद मैं ही समझ ना पाई कि खुद दब दब कर भी आपने मुझे सर ऊंचा रखना ही सिखाया है। शायद मैं ही समझ ना पाई कि मेरी बगावत की लौ भी तो आपके होने से ही आई है। कि मेरी जिंदगी, मेरा जीना, ये भी तो एक मिसाल है, आपकी खुद की क्रांति की मिसाल। अब ये क्रांति ही तो हुई ना माँ, कि आपकी झुकी नजरों ने मेरी आजादी के पहरे दिए हैं। तू सोई नहीं? आप हर सुबह सूरज को उगते हुए देखते हो। तू भी तो हर दिन सूरज को ढलते हुए देखती है। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। पिछले कुछ दिनों से मैं जल्दी उठ रही हूँ। आपने मेरी नज़्म पढ़ी? हाँ, बहुत प्यारी थी। तू इतनी अच्छी कविताएं कब से लिखने लगी? पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैंने अपने स्कूल से कविताओं की किताब चुराई थी। किसी को नहीं बताया, हमेशा अपने पास रखा। मुझे याद है जब तू मेरे पेट में थी, तब भी मैं तुझे उस किताब से कविताएं पढ़ा करती थी। पता नहीं किताब कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है कि वो सारी कविताएं कहीं तुझी में ना समा गई हो। चलो, इसी बहाने मेरा कुछ तो है तुम में। माँ, आप रो रही हो? कोई बात नहीं,